ये कहानी एक ऐसे विशाल काय और ताकतवर दिखने वाले बैल की है जिसका दिल एक छोटे बच्चे जैसा मासूम है। जहाँ बाकी बैल लड़ाई करके ताकतवर बनना चाहते हैं, वहीं फर्डिनेंड को फूलों की खुशबू में खो जाना ज्यादा पसंद है, पर फिर भी उसे लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाता है। कहानी की शुरुआत स्पेन के कासा डेल टोरो से होती है, जहाँ सांड को बुल फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। वहाँ हम कुछ बछड़ों को देखते हैं जो लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक वालिएंटे होता है जो सभी से ताकतवर था। वो अपने पिता की तरह मजबूत सांड बनना चाहता है। फिर हमें ब्लैक कलर के बछड़े को दिखाया जाता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। उसे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं और लड़ना उसे पसंद नहीं होता। यही बात उसे सभी बछड़ों से अलग बनाती है। तभी वहाँ एक विनर ट्रक की एंट्री होती है, जिसे देखकर वालिएंटे बहुत खुश हो जाता है। फर्डिनेंड पूछता है कि ये ट्रक यहाँ क्या लेने आया है। वालिएंटे बताता है कि ये विनर ट्रक है और आज माटाडोर एक बैल को बुल फाइटिंग के लिए चुनने वाले हैं। वो डेफिनेटली मेरे पिता को ही चुनेंगे और जब मैं बड़ा होकर एक खूंखार बैल बनूंगा तो वो मुझे चुनेंगे। गुआबो उसे कहता है वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुनेंगे। वालिएंटे उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो हमेशा माटाडोर से डरा हुआ रहता है। इतने में बोन्स उन्हें कहता है वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुनेंगे क्योंकि मैं सबसे फुर्तीला बैल हूँ और मैं माटाडोर को हराकर विनर बन जाऊंगा। वालिएंटे गुस्से में बोन्स को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। फर्डिनेंड बोन्स की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो उसे कमजोर बताकर उल्टा सुना देता है। वालिएंटे फर्डिनेंड के फ्लावर को तोड़ने लग जाता है, मगर फर्डिनेंड अपने फ्लावर को बचाने के लिए आगे आता है और उसे कहता है तुम चाहो तो मुझे मार लो, लेकिन प्लीज तुम फ्लावर को कुछ मत करना। तभी हम देखते हैं कि बड़े सांड लड़ाई के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं, जिसमें वालिएंटे और फर्डिनेंड के डैड होते हैं, जिनमें से माटाडोर आज बुल फाइटिंग के लिए एक बैल को चुनने वाला होता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड के डैड राफ वालिएंटे के डैड को हरा देते हैं। माटाडोर द्वारा राफ को चुन लिया जाता है। ये सुनकर राफ बहुत खुश होता है। फिर राफ अपने बेटे फर्डिनेंड से मिलने आता है। राफ उसे बताते हैं कि माटाडोर द्वारा मुझे चुन लिया गया है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। राफ फर्डिनेंड से कहते हैं हर बैल का यही सपना होता है कि वह रिंग में जाए और वहां से जीत कर आए, इसलिए अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम उदास मत होना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। फर्डिनेंड अपने पिता से कहता है मैं यह सपना नहीं देखता, मुझे लड़ना पसंद नहीं। तो राफ कहते हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे सपने भी बदल जाएंगे और तुम मुझसे भी ताकतवर सांड बनोगे, और जब तुम रिंग में जाओगे तो तुम ही चैंपियन बनोगे। लेकिन फर्डिनेंड अपने डैड से कहता है मैं ये सब नहीं करना चाहता। तो राफ उसे समझाते हैं हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, हम बैलों को लड़ना ही पड़ता है। इतने में वहाँ विनर ट्रक आ जाता है। तो राफ फर्डिनेंड से कहते हैं मेरे जाने का टाइम हो गया है और मैं तुम्हें लौट कर अपने सारे पैंतरे और सीक्रेट सिखाऊंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फर्डिनेंड हर दिन अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है और एक दिन उसे विनर ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है। वह मस्ती करते हुए अपने पिता से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके डैड वापस नहीं लौटे। इससे वह बहुत उदास हो जाता है। वो अपने डैड को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी वालिएंटे के डैड फर्डिनेंड को कहते हैं राफ एक कमजोर बैल था, इसलिए वो मर चुका है। इससे वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। फर्डिनेंड वहाँ नहीं रहना चाहता। मौका देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। वर्कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फर्डिनेंड भागते भागते एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है, जिससे वर्कर उसे नहीं पकड़ पाते। ट्रेन जंगल में जाकर रुक जाती है। फर्डिनेंड वहीं भागकर उतर जाता है। इतने में वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। मौसम काफी खराब हो रहा था। तभी फर्डिनेंड को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। वो फिसल कर गड्ढे में गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसे जुआन नाम का आदमी उठाकर अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसका नाम नीना होता है। वो जुआन की ही बेटी होती है। फर्डिनेंड उससे डर रहा होता है, लेकिन नीना धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और वो उसे एक फ्लावर देती है। फिर वो फर्डिनेंड को बाहर लेकर आती है और उसे कहती है अब से यही तुम्हारा घर है, और उसे वहाँ फ्लावर्स के पास जाने का कहती है। फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है। फर्डिनेंड को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। अब धीरे धीरे फर्डिनेंड और नीना बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, दोनों साथ ही सोते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है। वो बहुत बड़ा और हट्टा कट्टा बुल बन जाता है, लेकिन वो अभी भी दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और साथ ही उसी घर में रहते हैं, डांस करते हैं और मस्ती करते हैं। फर्डिनेंड सुबह जल्दी उठ जाता है। आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल होता है। नीना उसे हर साल की तरह अपने साथ फ्लावर फेस्टिवल में चलने का कहती है, लेकिन नीना के डैड जुआन मना कर देते हैं और नीना को समझाते हैं कि अब ये बछड़ा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो चुका है, इसलिए हम इसे वहाँ नहीं ले जा सकते। तो नीना कहती है कि ये कितना अच्छा है। तो जुआन उससे कहते हैं
कि इस खेत के बाहर इसकी अच्छाई कोई नहीं जानता। इसीलिए नीना उसकी भलाई के लिए मान जाती है और वो फर्डिनेंड से सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलदस्ता लेकर आऊंगी। और फिर वो पेको को अपने साथ लेकर चली जाती है। फर्डिनेंड पेड़ के नीचे बैठा बहुत उदास होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नीना को उसकी जरूरत होगी। इसीलिए वो खुद से ही फ्लावर फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करता है। वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहां नीना उसे देख लेती है। नीना उसे समझाती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी फर्डिनेंड कपड़ों में फंस जाता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है और मधुमक्खी उसे डंक मार देती है, जिससे फर्डिनेंड दर्द की वजह से इधर उधर भागता है। वहाँ की चीजें तबाह होने लग जाती हैं। लोग उससे बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये सांड पागल हो गया है, जिससे एनिमल कंट्रोल टीम वहाँ आ जाती है। फर्डिनेंड उन्हें देखकर वहाँ से भागने लग जाता है। फर्डिनेंड एक शॉप में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन छिप नहीं पाता और एनिमल कंट्रोल टीम उसे पकड़कर ट्रक में बंद कर देती है। नीना उसे देख लेती है, लेकिन तब तक वो उसे लेकर जा चुके होते हैं। नीना अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने की वजह से बहुत दुखी हो जाती है। वो फर्डिनेंड को वापस कासा डेल टोरो ले जाते हैं। फर्डिनेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि जहाँ से वो भागा था वो वहीं वापस आ चुका है। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़कर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। मोरेनो ये देखकर उसे शांत करने के लिए बेलों को शांत करने वाली बकरी को उसके पास छोड़ता है, जिसका नाम लुपे होता है। लुपे फर्डिनेंड को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का फर्डिनेंड पर कोई असर नहीं होता। फर्डिनेंड को बस यहाँ से भागना होता है, लेकिन फिर लुपे उसे शांत करती है और उसे बाकी बेलों से मिलवाने लग जाती है। सब उसे पहचान जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। तभी वहाँ वलिएंटे आता है, जो अब बहुत ही संकी हो चुका था। वो फर्डिनेंड से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे। फर्डिनेंड कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ वापस आऊंगा। तो वलिएंटे कहता है, मुझे सब पता है। तुम यहाँ हट्टे कट्टे होकर आए हो ताकि मुझसे बदला ले सको, पर मैं खुश हूँ क्योंकि अब जाकर कोई मेरी टक्कर का आया है और मैं और ताकतवर लगूंगा जब मैं रिंग में तुम्हें हरा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लुपे फर्डिनेंड को कमरे में लेकर जाती है और उसे अपना दोस्त मानने लग जाती है। लुपे उसे एक गिफ्ट देती है जो एक सॉन्ग फ्लावर टॉय होता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी वहाँ 3 चूहे आते हैं जो खाना चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है और उन चूहों को लगता है कि वो उन्हें मार देगा। लेकिन फर्डिनेंड कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो चूहे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो 3 भाई बहन होते हैं जिनके नाम उना, डोस और कात्रो होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और उनकी मदद भी करता है। सुबह जल्दी उठकर फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर्स लगे होते हैं। फिर हमें एल प्रीमेरो को दिखाया जाता है, जो कासा डेल टोरो में आता है। एल प्रीमेरो सबसे बेहतरीन बुल फाइटर होता है। वो मोरेनो से कहता है, मैं यहाँ बेस्ट बुल को चुनने आया हूँ जिसके साथ मैं फाइनल फाइट में लड़ूंगा। मोरेनो सभी बैलों को रिंग में लड़वाने के लिए बुलाता है ताकि एल प्रीमेरो उनमें से बेस्ट बुल चुन सके। सभी बैलों को रिंग में छोड़ा जाता है। सारे बैल एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी को नहीं मारता। वलिएंटे और ग्वापो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वलिएंटे ग्वापो को एल प्रीमेरो की तरफ देखने को कहता है। उसे देखते ही ग्वापो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वजह से सभी बैल उससे टकराकर गिर जाते हैं। ये देखकर एल प्रीमेरो बहुत गुस्सा हो जाता है और मोरेनो से कहता है, बुल में ताकत के साथ हुनर भी होना चाहिए, लेकिन इन बैलों में तो दोनों ही नहीं है। मोरेनो कहता है, मेरे बैलों को एक मौका और देकर देखिए। एल प्रीमेरो जवाब देता है, मेरी फाइनल फाइट 2 दिन बाद है और उससे पहले मुझे बेस्ट बुल चाहिए। ग्वापो के बेहोश होने की वजह से उसे कसाई घर भेज दिया जाता है, लेकिन ग्वापो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि एल प्रीमेरो ने उसे चुन लिया है। फर्डिनेंड वलिएंटे से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वलिएंटे जवाब देता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है। अब या तो यहाँ खास बिकता है या फिर मांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे नीना की बहुत याद आ रही थी। वहीं नीना भी फर्डिनेंड को बहुत मिस करती है। तभी उसे बोन्स के रोने की आवाज सुनाई देती है। बोन्स कहता है, ग्वापो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने उसे बहुत समझाया कि डर न छोड़ दो, लेकिन वो कभी भी डर को काबू नहीं कर पाया और आज वो हमारे बीच नहीं रहा। इसलिए अगर हमें भी ग्वापो की तरह कसाई घर नहीं पहुंचना है तो हमें लड़ना होगा। अगले दिन फर्डिनेंड के अलावा सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एंगस फर्डिनेंड को एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है, मैं ठीक से देख नहीं सकता, इसी वजह से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब फर्डिनेंड अपनी जीप से एंगस के बाल ऊपर कर देता है। अब एंगस को सब साफ दिखाई देने लगता है। वो नेचर की खूबसूरती पहली बार देख पाता है। एंगस बहुत खुश होता है और फर्डिनेंड को थैंक्स बोलता है। तभी लूपे फर्डिनेंड के पास आती है और समझाती है, दूसरों की मदद करना छोड़ो, ट्रेनिंग में ध्यान दो और बुल फाइटिंग को ऐसे समझो जैसे कोई डांस हो। तभी दूसरे ग्राउंड के हॉर्सेस फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं।
वो कहते हैं, क्या तुम्हें डांस करना आता भी है? फिर बैलों और घोड़ों के बीच शानदार डांसिंग कंपटीशन होता है जिसमें बैल जीत जाते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। फिर फर्डिनेंड सबको वहां से भागने को कहता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहर के लोग अच्छे हैं। लेकिन फर्डिनेंड लूपे को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। तभी लूपे कहती है, ये जगह चारों ओर से घिरी हुई है, इसलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है। वो चूहों से मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर जब फर्डिनेंड उन्हें डांसिंग फ्लावर देता है तो वो मान जाते हैं। चूहे एक प्लान बनाते हैं कि हम घर के अंदर से होते हुए चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। वो सब छिपकर आगे बढ़ने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, जहां फर्डिनेंड अपने पिता के सींग देखता है। वहां उसे बहुत सारे बैलों के सींग दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि रिंग में जाने के बाद कोई भी मैटाडोर से नहीं जीत सकता। सब बैल वहां मारे जाते हैं। फिर वो लूपे से कहता है, हमें वापस चलना होगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ टंगे हुए नहीं देखना चाहता। इसके बाद फर्डिनेंड बाकी सब बैलों के पास जाता है और उन्हें सींग दिखाकर समझाता है कि कोई भी मैटाडोर से नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी तक जितने भी बैल गए हैं उन्हें मरना पड़ा है और उनके सींग उस कमरे में रखे हुए हैं। फर्डिनेंड सबको अपने साथ चलने को कहता है। सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वलिएंटे वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता और वो फर्डिनेंड से लड़ने लगता है। फर्डिनेंड उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वलिएंटे जबरदस्ती लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में वलिएंटे का सींग टूट जाता है। एल प्रिमेरो ये सब देख रहा होता है और वो फर्डिनेंड को कल की फाइट के लिए चुन लेता है, जबकि वलिएंटे को कसाई घर भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड को वलिएंटे के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बचाने का प्लान बनाता है। माकिना उन इलेक्ट्रिक वायर्स को तोड़ देता है और फर्डिनेंड के सभी दोस्त मिलकर उन तीनों घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फर्डिनेंड वलिएंटे को बचाने के लिए कसाई घर जाता है, जहां उसे वलिएंटे दिखाई देता है। वो उसे कहता है, चलो मेरे साथ चलो, लेकिन वलिएंटे कहता है, मेरा सींग टूट गया है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो फर्डिनेंड उसे समझाता है, तुम हमारे साथ चलो, वहां कोई तुम्हें ऑर्डर नहीं देगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक रहोगे और जो चाहोगे कर सकोगे। तभी फर्डिनेंड को गुआपो की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीन ऑन हो जाती है और वो कट्टर की तरफ बढ़ने लगता है। फर्डिनेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। तभी वलिएंटे आकर उस मशीन में रॉड फंसा देता है और तीनों वहां से बचकर भाग निकलते हैं। वो सीधे जाकर एक ट्रक से टकराते हैं। फर्डिनेंड के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और वो गुआपो को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने शोर की वजह से सब जाग जाते हैं। फिर फर्डिनेंड सभी को गाड़ी में बैठाता है और चूहे गाड़ी चलाकर सबको वहां से भगा ले जाते हैं। मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। चूहे बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो मोरेनो के लोगों की गाड़ी को टक्कर मारकर उनका एक्सीडेंट करा देते हैं, लेकिन आगे जाकर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मोरेनो के लोग फिर से उनके पीछे आ गए। वो रोड पर भागने लगते हैं, जहां हर तरफ तबाही मच जाती है। फर्डिनेंड उन्हें अपने साथ गांव ले जाने के लिए स्टेशन लेकर जाता है, जहां मोरेनो के लोग भी पहुंच जाते हैं। फर्डिनेंड सभी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो खुद चढ़ने लगता है, मोरेनो के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुआन टीवी पर न्यूज देखता है कि कुछ बैल सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक बैल को पकड़ लिया गया है और आज उसकी एल प्रिमेरो से फाइट है। ये सुनकर जुआन फर्डिनेंड को बचाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। इधर फर्डिनेंड को एल प्रिमेरो से फाइट के लिए ले जाया जाता है। फाइट के लिए जब फर्डिनेंड को एल प्रिमेरो के सामने लाया जाता है, तो वो उस पर अटैक नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। एल प्रिमेरो उसे भड़काने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड पर कोई असर नहीं होता। फिर एल प्रिमेरो के लोग उसे जबरदस्ती भाला छुपाकर उकसाते हैं। वो सभी से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है कि तभी एल प्रिमेरो का लाल कपड़ा उसके सींग में फंस जाता है। एल प्रिमेरो उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड उसे उछालकर बाहर फेंक देता है। गुस्से में एल प्रिमेरो उस पर वार करने लगता है, लेकिन फर्डिनेंड उसके हर वार से बचता जाता है। ये बहुत ही मजेदार फाइट होती है और सारी ऑडियंस इसका आनंद लेने लगी। उधर जुआन और नीना भी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। एल प्रिमेरो को फर्डिनेंड पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड हर वार से बचता जाता है। फिर उसके पैर पर एल प्रिमेरो चोट कर देता है, जिससे फर्डिनेंड गुस्से में आकर उसे सींग से ऊपर उठा लेता है। लेकिन तभी फर्डिनेंड एक फूल को देखता है और शांत हो जाता है। वो एल प्रिमेरो को छोड़ देता है। उस फूल की वजह से उसे अपने घर की याद आने लगी, लेकिन एल प्रिमेरो फिर से तलवार लेकर हमला करने आ जाता है। फर्डिनेंड शांत होकर बैठ जाता है और अपनी अच्छाई साबित करता है कि जानवर भी अच्छे होते हैं। ये देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। एल प्रिमेरो
फिर भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। नीना और हुआन ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग फर्डिनेंड के लिए तालियां बजाने लगते हैं। एल प्रीमेरो भी ये देखकर उसे छोड़ देता है। फिर नीना ग्राउंड में आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। वो दोनों गले मिलते हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और उन पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। तभी वहाँ फर्डिनेंड के सभी दोस्त आ जाते हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मोरेनो उन सभी को नीना के घर छोड़ देता है। वहाँ सब बहुत खुश रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।